नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास महात्म्य सुनने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मुँह मांगी मुराद पूरी करते हैं। इसमें संशय नहीं है। इस मास का नाम ही श्रावण इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कथाओं को सुनने और दान इत्यादि करने का अत्यंत महत्व है। 14वां अध्याय नागपंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी के 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करें। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और धती, धूप, दुर्वाकुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। उसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुलों के अधिपतियों को तथा इनकी माता कंदरू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी के प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। इस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी इन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिनों को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भय नहीं होता। हे विप्र, तीनों लोकों में हित की कामना से आपसे जो कुछ भी कहूँगा, हे महामुने, अब आप उन्हें सुने। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प हो जाता है। इसकी निर्वृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भूत आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मण से नाग निर्वाण तथा पूजा आदि का आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष पूरा हो जाने पर नागों के निमित्त ब्राह्मण तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गो का दान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा सवचेतना चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक छोड़ दें और हे मुनिसत्तम, इस विधि से व्रत को करने पर उसके कुल में जो कोई भी लोग सर्प के काटने से या भविष्य में सर्प के काटने से मरेंगे या मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त होंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत को करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को पाते हैं। हे मुनिसत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले पुत्रहीन होते हैं और जो मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम व्रत कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुख का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ तथा कैलाश जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख को पाता है।
हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। इस तरह यहाँ भगवान शिव और स्कंद कुमार का संवाद समाप्त होता है। अगले अध्याय में अगली कथा आपको सुनने को मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।